तो दोस्तों 20 फरवरी 2026 को क्या होता है कि दिल्ली के मालवीय नगर में 3 अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट जिसमें से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वो लोग क्या करते थे कि एक रेंटेड हाउस में 4th फ्लोर में रहते थे। तो एक नॉर्मल सी बात थी, तो उन लोगों ने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था एसी को ठीक करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ कचरा और जो डेब्रिस यानी कि जो मलबे होता है वो नीचे गिर जाता है। तो लेकिन नीचे रहने वाले जो नेबर्स थे जिनका नाम था हर्ष सिंह और रूहिजन, तो वो सिर्फ कंप्लेन नहीं करते हैं बल्कि चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं और ये बोलते हैं कि मोमो सेलर्स घर में मसाज पार्लर खोल लिया क्या, और रेस 500 वाली धंधे वाली लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग सीट होते हैं, गटर छाप होते हैं, जाके मोमोज बेचो। अनसिविलाइज्ड अनएजुकेटेड लोग हो तुम सब नॉर्थ ईस्ट वाले। और एक चीज़ ये है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है उस टाइम पे उसमें एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उधर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। तो 3 लड़कियां जो रहते हैं वो लोग अपोज भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम लोग हमारे इमेज को खराब की और हम लोग दारू पीते हैं, ये चीज़ हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तो एक छोटी सी बात को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और इसके साथ साथ जो टोटल जो नॉर्थ ईस्ट लोग थे उनको इस वीडियो के माध्यम से टारगेट किया गया। तो ये जो वीडियो होता है बाद में वायरल हो जाता है, पूरा देश इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कैसे 3 लड़कियां जो कि अपनी खुद की कैपिटल में रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी सुनना ये पड़ रहा है कि वो लोग फॉरेन से आए हैं, चाइनीज़ है। तो ये कोई पुराना केस नहीं है, ये आज की केस है, 2026 का केस है। और ये चीज़ पहले तो हो रही थी लेकिन आज भी ये चीज़ हो रही है। और उस वीडियो में जो लेडीज़ थी रूबी जैन, उनको अभी अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर एक एफआईआर भी केस किया गया है। और ये सिर्फ डॉस्ट का झगड़ा नहीं था, ये एक डीप रूटेड रेसिज्म केस था। इन लड़कियों का सिर्फ शकल अलग है, उनकी खाना अलग है और उनके एक्सेंट अलग है, जिसकी वजह से उनको मोमो वाली या फिर धंधे वाली भी इस वीडियो के माध्यम से कहा गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पूरी सच्चाई के साथ कि नॉर्थ ईस्ट जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव हो रहा है उस चीज़ के बारे में, कैसे कुछ लाखों लोगों को चिंकी, चाइनीज़ और फॉरेनर बोल के उनकी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल बना दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइनीज बोलते हैं और नेपाली बोलते हैं, झूठे क्या क्या बोलते हैं ना, ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, हम लोग तो सब इंडियन का ही है ना, इंडिया का लोग है। छेड़ते रहते हैं वैसे ज़्यादा हम लोग को, इसलिए मैं कभी किसी से बोलता नहीं है। ज़्यादा हम लोग को भाषा नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है ना, इसके लिए हम लोग का दिक्कत होता है। ऐसा वो चिंकी पिंकी मोमो ऐसा भी बोलता है। तो ज़रा सोचो दोस्तों कि ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं है, ये एक आम रोज़ का सच है जो कि लाखों नॉर्थ ईस्ट लोगों के अगेंस्ट में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो या फिर बेंगलोर क्यों ना हो, हर जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 5 से 6 लाख जो लोग होते हैं वो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं या फिर पढ़ने के लिए आते हैं या फिर रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट लोग होते हैं उनको हर रोज़ ये चीज़ सुनना पड़ता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट का लड़का एक फ्लैट ढूंढ रहा होता है तो जो लैंडलॉर्ड रहता है, तो जो घर का मालिक रहता है, वो डायरेक्टली ये बोल देता है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोगों को जो घर रहता है वो भाड़े पे नहीं देते हैं, क्योंकि तुम लोग पार्टी करते हो, अल्कोहल पीते हो और जो रूम को एक मसाज पार्लर बना देते हो। और इसके बाद एक सबसे बड़ा जो दर्द ये रहता है कि भाई तुम लोग किस कंट्री से आए हो, तब क्या तुम इंडियन हो या फिर चाइना से आए हो। तो भाई ये इंडिया है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, असम और सिक्किम ये सब हमारे ही देश में ही आते हैं। लेकिन सिर्फ ये चीज़ ये है कि उनकी जो शक्ल है वो थोड़ा अलग है, मंगोलियड फीचर है, और उनकी जो खाना है वो अलग है, उनकी जो पोशाक है वो भी अलग है और उनकी जो एक्सेंट है वो अलग है, इसलिए उन्हें फॉरेनर समझ लिया जाता है। एक पुराना बेसबर हुआ कमेटी जो कि 2014 से पहले बनाया गया था, उसकी एक रिपोर्ट उसने बनाया था जिसमें वो कहा था कि लगभग 10 में से 9 लोगों को, जो नॉर्थ ईस्ट लोगों हैं उनको, जो जितने भी मेट्रो सिटीज़ है इंडिया में, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का फेस करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर ने ये कहा था कि लगभग 86% जो नॉर्थ ईस्ट लोग हैं वो लोग ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि उन लोगों को भेदभाव किया जा रहा है। और एक सर्वे किया गया था 2021 में, उसमें भी ये कहा गया था कि लगभग 78% जो नॉर्थ ईस्ट लोग रहते हैं उनके अगेंस्ट में वर्बल जो अब्यूज़ होता है वो कॉमन है। और यदि हम लोग लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो उनकी हाल तो अलग है, लगभग 3 में से 2 नॉर्थ ईस्ट लड़कियों को रेगुलरली हरासमेंट का फेस करना पड़ता है। ये बस एक मजाक नहीं है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, कलर, उनकी लुक और उनके कल्चर पे। तो जो सेंट्रल इंडिया का जो लोग रहते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो चाइना के बॉर्डर के आसपास है, तो जो लोग होंगे वो भी चाइनीज़ होंगे। और जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे ये जो नॉर्थ ईस्ट लोग थे उनकी हाल तो और भी बेकार था। इन लोगों को ये कहा जाता था कि इन्हीं लोगों ने ये जो वायरस है वो इंडिया में लाए हैं।
और एक सबसे बड़ी नुकसान ये होता है कि ये लोग इतने सारे चीज़ें होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो आइडेंटिटी रहता है उसको छुपा के रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो लोग ये जो चीज़ें की वजह से अपनी जो पढ़ाई छोड़कर घर में चले जाते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी देखने को मिला है कि मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सुसाइड तक केस भी आया है। और ये जो चीज़ है कि छुपा हुआ कैंसर है हमारी सोसाइटी का, और हम लोग हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगाते हैं, और वही लोग हम हैं जो लोग अपने ही देश के जो भाई बहन रहते हैं उनको हमारे देश का ना होना ऐसे फील करवाते हैं। तो चलो कुछ रियल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला इंसिडेंट होता है जनवरी 29, 2014 का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि दिल्ली के लाजपत नगर में 20 साल का एक लड़का जिसका नाम है निदो तनियम, जो कि एक एमएलए का बेटा था और वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम पे वो क्या होता है कि एक दुकान में जाता है सिर्फ डायरेक्शन को पूछने के लिए। तो जो दुकान वाला रहता है वो क्या करता है, उसकी मजाक उड़ाता है और उसे चिंकी कहता है। तो उसके बदले में क्या होता है कि जो निदो रहता है वो जवाब देता है। वो जवाब देने की वजह से क्या हुआ कि 4 लोग आए, उसको रॉड से मारे और इसके अलावा लाठी से उसको इतना मारा कि अगले ही दिन यानी कि 30 जनवरी को वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहीं पे वो चल बसा। इस केस को लेकर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट था वो सदमे में था। और इसके अलावा तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया और बाद में जो सीबीआई है वो इस केस को लिया। तो जितने भी 4 लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे उन लोगों को सज़ा हुआ, जिसमें से एक को 10 साल की सज़ा हुआ और बाकी के जो लोग थे उनको 3 साल से लेकर 7 साल का जेल हुआ। लेकिन निदो जो है वो वापस नहीं आया, और ये उस टाइम पे सबसे बड़ा केस था नॉर्थ ईस्ट लोगों के अगेंस्ट में। तो दूसरा जो इंसिडेंट होता है वो रिसेंटली हुआ है, जो कि दिसंबर 9, 2025 को। तो होता क्या चीज़ है कि देहरादून में एक 24 साल का लड़का जिनका नाम था अंजल चकमा, वो ग्रोसरी खरीद रहे थे, जो कि एक एमबीए के स्टूडेंट्स थे। उसके बाद वो लौट के आ रहे थे तो 4 लोग आते हैं जो लोग दारू ऑलरेडी पिए हुए थे। तो जो अंजल चकमा रहता है उनको ये कहते हैं कि भाई तुम चाइनीज़ हो, चिक्की हो, ऐसे सब कुछ बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंजल चकमा रहता है वो जवाब में ये बोलता है कि हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम इंडियन हैं। इसी जवाब की वजह से क्या होता है कि वो 4 जो लोग थे, अंजल चकमा रहता है उसको रॉड पे मारते हैं और चाकू से उसे अटैक करते हैं, उसकी गर्दन पे अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो स्पाइनल कट रहता है वो डैमेज हो जाता है, उसकी जो हेड रहता है वो भी इंजरी होता है और उसकी गर्दन में लगभग 13 स्टिचेस लगता है। इतने सारी चीज़ें होने की वजह से फाइनली 26 दिसंबर 2025 को वो मर जाता है। और वो मरते मरते एक ही चीज़ बोल के जाता है कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। हालांकि 4 लोगों के अगेंस्ट में केस तो होता है, लेकिन ये जो अंजल चकमा रहता है वो अभी लौट के नहीं आता है। और जो तीसरी केस है, जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली कहा कि फरवरी 20, 2026 को जो मालविया नगर में 3 लड़कियों के अगेंस्ट में हुआ। जो भी 3 केस मैंने आपको बताया ये अलग अलग स्टेट्स में हुआ है, अलग अलग टाइम पे हुआ है, लेकिन इनकी जो पैटर्न है वो सेम है। सिर्फ शक्ल अलग होने की वजह से उनको मारा गया, उनको गाली दिया गया और इवन उनको जान से भी मार दिया गया। हालांकि और भी कई सारे केसेस हुए हैं जिसको शायद रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी ये सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। 2026 भी हो चुका है, लेकिन आज भी इस टाइम पे हम अपने ही देश के लोगों को क्यों फॉरेनर समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे बड़े वजह ये आता है कि वो लोग, उनकी जो लुक होता है वो थोड़ा अलग होता है। और अलग इसीलिए होता है कि उनकी जो फीचर रहता है वो मंगोलियड फीचर रहता है, जिसमें जो शक्ल रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उनके जो बाल रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और उनकी जो आँखें होता है वो छोटे होता है। और जो लोग रहते हैं वो इनको देखने के बाद एक ही चीज़ उनके दिमाग में आता है कि ये लोग अलग है। और अलग इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो इतिहास है, कल्चर है, हीरोज़ है या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स है वो बिल्कुल मिसिंग है। 8 स्टेट्स का जो पूरे चैप्टर्स है वो गायब है। सिर्फ एक छोटी सी सप्लीमेंट्री बुक है 2017 की, जो कहीं पढ़ता भी नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से निकलने के बाद ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो तो चाइनीज़ बॉर्डर के पास होता है, तो ये जो लोग होंगे ये भी चाइनीज़ होंगे। दूसरी वजह यह होता है कि मीडिया और बॉलीवुड की स्टेरियोटाइप्स। तीसरी वजह यह होता है कि डीप रूटेड कल्चरल बायस और इंस्टीट्यूशनल फेल्योर। जो लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो लोग पार्टी एनिमल होते हैं, ये लोग दारू पीते हैं और घर को मसाज पार्लर बना देते हैं। और इसके अलावा जो लाखों जो नॉर्थ ईस्ट लोग होते हैं वो लोग मेट्रो सिटीज़ में पढ़ाई करने आते हैं और उनमें से लगभग 86% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें उनके अगेंस्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग पढ़ाई छोड़कर घर में भाग जाते हैं। और यदि हम लोग नौकरी के बारे में बात करेंगे तो उसमें प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता।